हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सॉल्व करना सीखने वाले हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 के साथ देखो लेस देन जीरो है। नॉर्मली हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं जिसमें इक्वल टू जीरो होता है। लेस देन जीरो आए, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन आए या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसमें से कोई भी साइन आए, किस तरह से सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का मतलब है आप x की वैल्यूज फाइंड करना चाहते हैं। बड़े ध्यान से देखना, स्टार्टिंग स्टेप हम सेम ही करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाएंगे। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 को फैक्टराइज कर लीजिए। जिसको फैक्टराइज करना नहीं आता वो जरूर ध्यान से सुनिए। मैं यहां पे ना थोड़ा एक रफ काम कर रहा हूं। जैसे मैंने लिखा p और s। p का मतलब क्या है, मैं इसको यहां नीचे लिख देता हूं। p और s, p का मतलब है प्रोडक्ट और s का मतलब है सम। अब सवाल ये उठता है, सर प्रोडक्ट किसकी? देखो, प्रोडक्ट लेते हैं हमेशा फर्स्ट कोफिशिएंट और लास्ट कोफिशिएंट की, लास्ट कांस्टेंट की, सॉरी। पहले नंबर पे मेरे पास कोफिशिएंट है 1, लास्ट में कांस्टेंट है -6। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास -6 आता है। s के सामने लिखना है मिडिल वैल्यू जो कि कितनी है, -5 है। ठीक है। इसके बाद हमें क्या सोचना है, ऐसे दो नंबर इंटीजर्स ढूंढिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो -6 आए, ऐड करें तो -5 आए। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन सोचना जरूरी है। जैसे मेरे पास ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल बन रहा है। क्या कॉम्बिनेशन है, ध्यान से देखो। ये बन रहा है, अगर मैं -6 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो देखो -6 बनता है, वो यहीं पे बन रहा था। और अगर -6 में 1 ऐड करो तो -5 भी बनता है। कॉम्बिनेशन बन गया। अब ये कॉम्बिनेशन किस काम आता है? मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के काम आता है। कैसे? ये देखिए, -5x है ना, इसको हम -6x प्लस x लिखेंगे। ये, और इसको फैक्टराइज कैसे करना है? फर्स्ट टू टर्म्स में से जो कॉमन है फाइंड कर लीजिए। जैसे x कॉमन है तो x -6, आगे वाली दोनों टर्म्स में से 1 कॉमन और x -6। इस तरीके से हमें फैक्टराइज करना होता है। अब मैंने देखा फर्स्ट टर्म में भी x -6 आ रहा है, सेकेंड टर्म में भी x -6 आ रहा है। दैट मीन्स पूरा x -6 यहां से कॉमन आएगा और ये जो है ना, एक x और ये 1, x और 1 इकट्ठा हो जाएगा। मतलब मैंने गिवन क्वाड्रेटिक को फैक्टर्ड फॉर्म में लिख लिया। इस फॉर्म का नाम क्या होता है? इस फॉर्म का नाम है फैक्टर्ड फॉर्म। फैक्टर्ड फॉर्म में लिख लिया। तो मेरा फोकस सारा x -6 और x + 1 पे है। ये नोट कर लीजिए, मैं दोबारा लिख लेता हूं। क्या बन चुका है हमारे पास? x -6 और x + 1, यानी वो जो क्वाड्रेटिक गिवन थी उसको इस फॉर्म में लिख लिया। अब आगे क्या करना है? अब आपको वो x की वैल्यूज निकालनी है जिसके लिए इनकी प्रोडक्ट नेगेटिव है। लेस देन जीरो का मतलब नेगेटिव ही है। पहले मेरे को ये देखना होगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक थी ना, क्वाड्रेटिक का ग्राफ हमेशा होता है यू शेप्ड। वो बात अलग है, कभी ऐसा यू भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। और ये यू पॉसिबल कब होते हैं? जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक की ये होती है ax² + bx + c। अगर ये a वाली वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो u ऐसा बनता है, अगर a की वैल्यू लेस देन 0 हो तो उल्टा u बनता है। इतना तो पता होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में मेरे पास ये सिचुएशन थी तो मेरे को पता है सीधा u बनेगा। खैर, इतना ना भी जाए टेक्निकली, मेन काम क्या होता है, x की वैल्यूज निकाल लो। मतलब x इंटरसेप्ट्स निकाल लो ग्राफ के। वो कैसे निकलते हैं? सबसे पहले तो आप x -6 को 0 के इक्वल रखो, x + 1 को 0 के इक्वल रखो, दो वैल्यूज निकाल लो x की। हमेशा यही करना है। जब आप इस फॉर्म में पहुंच जाएंगे ना,
तो x की दो वैल्यूज फाइंड आउट करके रख लो। हमने यहां फाइंड कर ली। अब एक लाइन बनाओ। लाइन का मतलब ना वैसे ही एक तरह से x एक्सिस बनाई है हमने, बस शॉर्ट में कर रहे हैं इसलिए ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। x की वैल्यू कितनी है 6 और -1। अब आप देखो ना, एक -1 ले लो, एक x की वैल्यू 6 ले लो, ले ली। यानी मेरा ग्राफ यहां पर दो x एक्सिस पे दो पॉइंट्स पे काटता है। इनको x इंटरसेप्ट भी बोलते हैं, एक -1 और दूसरा 6। अब आपको क्या करना है, इसका एग्जैक्ट आंसर निकालने के लिए मेरे पास ये सिचुएशन बन गई ना, एक -1 और एक 6। मान लो ग्राफ आपने बनाया ही नहीं है, -1 के लेफ्ट साइड एक वैल्यू लिख लो, रैंडमली मैंने -2 लिख ली, चलो। -1 और 6 के बीच में एक वैल्यू लिखो 0, 6 के राइट साइड में भी 7। ये क्यों लिखी? क्योंकि मैं ये चेक करना चाहता हूं कि इन सिलेक्टेड x की वैल्यूज के लिए मेरा जो ये एक्सप्रेशन जो गिवन है ये पॉजिटिव आंसर देती है या नेगेटिव देती है। जैसे x की वैल्यू -2 पुट किया यहां पर ब्रैकेट में, x की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं -2। हाँ, इसको सिंप्लीफाई करें, माइनस माइनस प्लस होके ये तो पॉजिटिव आंसर आ रहा है। 8 को छोड़ दो, मुझे तो पॉजिटिव नेगेटिव देखना है। मेरे पास पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब मैंने ये देख लिया -2 के लिए पॉजिटिव है। 0 के लिए चेक करो, जब यहां 0 पुट करेंगे तो क्या बनेगा 0 -6, दूसरा है 0 +1। तो -6 को ये -6 बना, ये 1, तो आंसर आया नेगेटिव, यानी 0 के लिए नेगेटिव आता है। अब 7 पुट करके देख लेना, ये पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये अल्टरनेट आता है हमेशा। जैसे यहां पॉजिटिव है यहां नेगेटिव है ना, तो अगला पॉजिटिव ही आएगा। बाई चांस आपका पहले नंबर पे नेगेटिव आ जाता और यहां पॉजिटिव होता तो अगला नेगेटिव ही आना था, ये कंफर्म्ड है। ठीक है, वो ना भी करोगे तो भी आंसर 100% बनता है क्वाड्रेटिक के केस में, ये याद रखना, किसी और के लिए नहीं। अब मैंने ये चेक कर लिया कहां पॉजिटिव कहां नेगेटिव। अब बात करते हैं, मैंने जो क्वेश्चन की शुरुआत की थी, इस क्वेश्चन में चाहे लेस का साइन लिखा हुआ है, लेस देन और इक्वल टू भी आ जाए, ग्रेटर भी आ जाए, ग्रेटर देन और इक्वल टू आ जाए, ये काम तो करना ही करना है जितना अब तक किया आपने। अब तो सिर्फ आंसर लिखने का सोचना है हमने। कैसे? लेस देन 0 का मतलब होता है नेगेटिव। तो इन तीनों सिचुएशन में देखो नेगेटिव आंसर कहां आता है, क्योंकि मेरी सिचुएशन नेगेटिव आंसर मांग रही है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इसका सोल्यूशन पता क्या होगा? मैंने यहां देख लिया नेगेटिव वैल्यू आती है -1 और 6 के बीच में, यानी कि इसका सोल्यूशन है x लाइज बिटवीन 6 एंड -1। दैट्स इट, ये आंसर है इसका। नोट कर लीजिए, इसका आंसर डायरेक्टली ये। और अगर मेरे पास ऐसे यहां इक्वल भी होता साथ में तो कोई चेंज नहीं होगा, यहां भी इक्वल आ जाएगा, क्या फर्क पड़ रहा है? जैसा गिवन होगा वैसा ही आंसर लिखना होगा हमें। हाँ, चेंज एक हो सकता है। क्या चेंज हो सकता है? आप ये कहो कि सर यहां पर क्वेश्चन बदल गया। क्या बदल गया? इसकी जगह पर ग्रेटर का साइन है, ऐसे। अब क्या आंसर लिखेंगे वो समझने वाला काम है। ग्रेटर देन 0 का मतलब तो पॉजिटिव आंसर है। अब पॉजिटिव आंसर मेरे पास यहां पर भी है यहां पर भी है, यानी कि -1 के लेफ्ट साइड में आता है या 6 के राइट साइड में आता है, यही है ना। तो यही आंसर है। लिखना कैसे, बस वो देख लो कि x की वैल्यू लेस देन -1 या फिर x की वैल्यू ग्रेटर देन 6, ये आंसर है इसका। जब ग्रेटर का साइन हो तो आपने चेक कर लिया कहां कहां पॉजिटिव है, बस वैसा ही आंसर लिख दिया आपने। और अगर बाई चांस यहां पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता तो कोई दिक्कत नहीं, बस साइन ही बदलना है हमने, तो इक्वल का साथ लगा देना है। तो मेन काम क्या होता है, जब आप ऐसे फैक्टर्ड फॉर्म बना लोगे ना, 2x की वैल्यूज निकालो, छोटी वैल्यू को पहले लिखना। ऐसे तो मैंने यहां 6 निकाला था, गलती से यहां 6 मत लिख लेना, नंबर लाइन समझ के ही करना। स्मॉलर वैल्यू कम्स ऑन द लेफ्ट साइड। लिखने के बाद 3 पोर्शंस बन गए, हर जगह पे एक एक नंबर सैंपल के लिए सिलेक्ट करो, उनको सब्स्टिट्यूट करो, देखो कहां पॉजिटिव कहां नेगेटिव आंसर आ रहा है। अगर मेरी इक्वेशन में यहां पर इन इक्वेशन में यहां ग्रेटर है तो फिर पॉजिटिव वाला ढूंढो,
लेस देन का साइन है तो नेगेटिव वाला ढूंढो कहाँ पे है, अकॉर्डिंगली आंसर लिखना है। आई होप कंसेप्ट समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।